प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में अगला अध्याय पृथ्वी की गतियां में आज आप इस वीडियो में दिन और रात का होना, परिक्रमण तथा परिक्रमण या अक्ष झुकाव का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की गतियां। सौरमंडल के सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भले ही उनके परिक्रमा पथ भिन्न भिन्न होते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर एक दिन अर्थात 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समूह से 66 सही 1/2 अंश डिग्री पर कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी की केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती है। आगे, दिन और रात का होना। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशवान होती है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश एक बार में पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ता है तथा बाकी का हिस्सा जो पीछे होता है उस पर अंधकार रहता है। सूर्य की ओर आने वाले भाग को दिन कहते हैं, जबकि दूसरा भाग जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, अंधेरे में रहता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। पृथ्वी की इन गतियों को दैनिक गति कहा जाता है क्योंकि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का एक दिन कहते हैं। आगे देखिए, परिक्रमण। पृथ्वी की यह गति इसकी वार्षिक गति कहलाती है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन तथा 6 घंटे का समय लगता है। इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं। सुविधा के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। 6 घंटे के शेष समय को 4 वर्षों में जोड़कर 366 दिन का अधिवर्ष बनाया गया है, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है। इस वर्ष में फरवरी माह 29 दिनों का होता है। अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ता है। सन 2012 एवं 2016 ऐसे ही अधिवर्ष थे और सन 2020 अगला अधिवर्ष होगा। उपर्युक्त चित्र से ज्ञात होता है कि पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमा पथ कहते हैं। आगे देखिए, परिक्रमण या अक्ष झुकाव का प्रभाव।
पृथ्वी पर सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें कूलर या पंखा चलाना पड़ता है, कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि हम स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं या आग तापते हैं। कभी दिन बड़े होते हैं तथा कभी रातें बड़ी होती हैं। इसका कारण पृथ्वी की धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक तरफ को झुका होना है। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर परिक्रमण और अक्ष पर झुकी होने के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। नंबर 1 है दिन और रात की अवधि में अंतर और दूसरा है ऋतु परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी दिन और रात का होना, परिक्रमण या अक्ष झुकाव का प्रभाव को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।